यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं, केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं। उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, यह देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए।